उपस्थित सभी सुधी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की संध्या संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति लखनऊ की देशभक्ति से परिपूर्ण प्रस्तुति, जिसका नाम है बड़े आसे आज़ादी। और इस कार्यक्रम में आप देशभक्ति से पूर्ण नृत्यों का मजा लेंगे, साथ ही साथ देशभक्ति से भरी एक नाटिका भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, जो महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पर समर्पित है। उसमें आप उनके जीवन की कुछ ऐसी झलकियां देखेंगे जिससे आप उनको बहुत अधिक समझ पाएंगे और अधिक करीब से जान पाएंगे। तो जहाँ तक बात करते हैं हम अपने भारतवर्ष की आज़ादी की, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारत की आज़ादी एक ऐसी गौरवमयी गाथा है जो हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश भर देती है। ये उन अनगिनत वीरों और बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता का अनमोल उपहार दिया है। गांधी जी की अहिंसा से लेकर भगत सिंह की क्रांति तक हर कदम पर त्याग और साहस की एक मूर्ति हमारे सामने पेश की है। 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा फहराया गया तब वो न केवल आज़ादी का प्रतीक था बल्कि एक नए भारत के सपनों का आगाज भी था। और आज भी हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, जिनके बलिदान ने हमें ये आज़ादी का दिन देखने के लिए नसीब हुआ हमारे भाग्य में। और वो शहीद केवल एक ही बात कहते होंगे जो इस नृत्य नाटिका के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें देखनी है आज़ादी, हमें देखनी है आज़ादी, हमें देखनी है आज़ादी। लीजिए, प्रस्तुत है ये नृत्य नाटिका। हमें देखनी है आज़ादी, हर हाल हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी।
और ये बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति हमें देखनी है, आज़ादी हर हाल में देखनी है। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी की हर एक बात एक ऐसी मिसाल है जो हमारे दिलों में देशभक्ति की लौ जलाए रखती है। इस आज़ादी के अनगिनत नायक हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी अमर कहानियां छोड़ दी हैं, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हमें आज़ाद आकाश दिया। महात्मा गांधी की शांति, सुभाष चंद्र बोस की हुंकार और लाखों देशवासियों का एकजुट संघर्ष, ये सब मिलकर एक स्वर बने जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। और 15 अगस्त सन 1947 आज़ादी का सूरज ही नहीं था, बल्कि हमारे सपनों, आशाओं और आत्मसम्मान का एक प्रतीक बनकर हुआ। आज हम उन सभी वीरों के ऋणी हैं जिन्होंने खून और पसीने से यह आज़ादी लिखी। आइए हम उस बलिदान को सलाम करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक और भावपूर्ण नृत्य जो आपके दिलों में आज़ादी की ज्योत को फिर से जला देगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
इतने अच्छे नृत्य के बाद मैं चाहता हूं कि अगर नृत्य आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं यहाँ ऑडिटोरियम में कि आप सभी के दिल में यही लौ जग रही है जो इस गीत के माध्यम से हमने जलाने की पूरी कोशिश की थी। तो दोस्तों, आज़ादी का पर्व हर भारतीय अपने मन में मनाता है, लेकिन उसके मन में जो गर्व का सागर उमड़ता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, वो अपने आप में अनूठा ही होता है। जब भी 15 अगस्त आता है हम लोग हमेशा याद करते हैं उन कुर्बानियों को जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे लिए दी। एक तरफ जहाँ गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने वीरता मरते दम तक नहीं छोड़ी। उनका एक ही मकसद था, उनका नाम आज़ाद इसलिए पड़ा क्योंकि वो कहते थे मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, और मरते दम तक वो आज़ाद ही रहे। तो चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदान को समर्पित उनके जीवन की झलकियों को दिखाती हुई एक नाटिका अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है मैं आज़ाद हूँ, और इसका लेखन किया है, इसका लेखन न्यूऑर्गेनाइजेशन किया है सूरज गौतम ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने ये नाटिका। कुर्बान हो जाना ही एक शान है। आजादी की राह में हर कदम पे मर मिटना ही ईमान है। दुश्मनों की हर एक गोली का हम सामना करेंगे। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो मातृभूमि के काम ना आ सके। मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता, माता मेरी भारत माँ, और घर मेरा जेल खाना। मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता रहूंगा। नमस्कार। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ। इनके पूर्वज बदरका उन्नाव जनपद से थे। पिताजी को अकाल के समय मध्य प्रदेश में जाकर बसना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज हमारे भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए कई वर्षों से अधिक हो गए। वो 15 वर्ष के उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिए। जलियांवाला बाग कांड ने चंद्रशेखर को बचपन से ही झकझोर कर रख दिया था, और इसी दौरान आजाद जी को समझ आ गया था कि अंग्रेजों से छुटकारा बातों से नहीं, बंदूकों से मिलेगा। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजाद जी के अनेक क्रांतिकारी प्रसंग हैं, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग काकोरी कांड है। आजादी 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 हमको खैरात में नहीं मिली, बल्कि हमारे आजादी के दीवानों के द्वारा दिए गए बलिदानों से मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सारी घटनाएं हैं, पर आज हम आपको इस नाटक के माध्यम से स्वतंत्रता की घटनाओं को दर्शाने का प्रयास करेंगे।
ऐसी ही यातनाओं से संबंधित एक दृश्य हम आपको दिखलाते हैं। एक क्रांतिकारी परिवार की स्थिति। इसमें अंग्रेजों के गुलामों, चाटुकारों और विद्रोही तीनों को दिखलाने का प्रयास किया गया है। क्या हुआ दीपू, रोते नहीं है बेटे? आज तुम स्कूल से जल्दी आ गए। दादी, आज मास्टर जी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या? हाँ, कहते हैं कि तुम्हारे पिता सरकार के खिलाफ हैं, वो विद्रोही हैं। अच्छा दादी, ये विद्रोही क्या होता है? बेटा, ये हमारा देश है, पर हमारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। बस तुम्हारे बापूजी इन्हीं अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, इसीलिए अंग्रेज उन्हें विद्रोही कहते हैं। तब तो मास्टर जी भी विद्रोही हुए, क्योंकि उन्होंने मेरा कान पकड़कर बाहर कर दिया। अरे दीपू, तुम आज स्कूल से जल्दी आ गए? भैया, मुझे मास्टर साहब ने आज स्कूल से निकाल दिया और कहा कि तुम्हारे पिता विद्रोही हैं, तुम अब स्कूल में नहीं पढ़ सकते। अच्छा, मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटे, अच्छे बेटे बाहर सड़कों पर नहीं खेलते हैं। अंदर जाओ, अंदर जाकर खेलो। क्या बात है बेटे, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। माँ, आज मेरा भी काम छूट गया। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? अब और कौन से दिन देखने पड़ेंगे? 2 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है। सवेरे तेरे जाने के बाद मकान मालिक आया था और बकबक कर रहा था। माँ, ये तनख्वाह के 30 रुपए बने थे, इसमें 10 रुपए तो किराए के ही निकल जाएंगे। बाकी बनिया का हिसाब चुकाना है, कैसे काम चलेगा? लाला जी, आप नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते से अब काम नहीं चलेगा। अब तो मकान का किराया हाथ में रख दो, तभी काम चलेगा। 2 महीने से किराया नहीं दिया है। हमारे घर भी कोई कुबेर का खजाना नहीं गड़ा है। मैं कहता हूँ, अगर किराया ना दे सको तो मकान खाली कर दो। जमाना बड़ा खराब है माँ जी। प्रभाकर बाबू तो खुद ही तकलीफ उठा रहे हैं और आप लोगों को भी तकलीफ दे रहे हैं। अरे सीधे तरीके से आ जाएं और सरकारी गवाह बन जाएं तो छूट सकते हैं, नहीं तो सारी उम्र ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो, हर महीने किराया सही समय पर मिल जाना चाहिए। और हाँ, इस महीने से किराया 5 रुपए की जगह 7 रुपए लूंगा, समझे? 7 रुपए? हाँ, 7 रुपए। अगर नहीं दे सकते तो मकान खाली कर दो। अरे लाला जी, तुम तो बिना बात के बिगड़ जाते हो। ये लो अपना किराया। और रही किराया बढ़ाने की बात, तो किराया ऐसे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? मैं चाहूँ तो तुम्हारा सामान कल ही उठाकर बाहर फेंकवा दूं। सारा थाना मेरे साथ है। मैं कहता हूँ, इन औरतों के मुंह कौन लगे? कल ही दरोगा जी कह रहे थे। दरोगा के भरोसे मत बैठो लाला। जो आदमी इतनी बड़ी सरकार से लड़ सकता है, उसे अगर पता चल गया तो तुम्हें घर से 2 मिनट में बाहर फेंकवा देगा। जाने दो माँ, ऐसे नहीं कहते हैं। जाता हूँ माँ जी। प्रभाकर बाबूजी ने बड़े बड़े पुलिस वालों को नाको चने सबवा दिए। मैं भी क्या करूँ? पुलिस वाले मुझे रोज तंग करते हैं, कहते हैं कि मकान खाली करवाओ। मैं जानती हूँ लाला। अच्छा, चलता हूँ। राम राम माँ जी। राम राम लाला। कई दिनों से प्रभाकर की कोई खबर नहीं आई है। ना जाने भगवान क्या चाहता है। भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जो कर्तव्य की आग में जलता है।
देश को आजाद करवाना है। बेटा, तू बहुत छोटा है, तुम राजनीति से दूर रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। माँ, देश की आजादी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जुल्म के खिलाफ लड़ना ही मेरा मकसद है। अच्छा माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना। ये अंग्रेज फिरंगी, छोड़ दो उसे। ये क्या अन्याय है? ये तुम्हारा राज नहीं कि तुम फिरंगी सब पर अन्याय और क्रूरता करोगे। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको जेल में डाल देगा। तुम्हारे जेल से मैं डरने वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ, उसे छोड़ दो, छोड़ो उसे। उस औरत को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। चंद्रशेखर जी को अंग्रेजी प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। वो केवल 15 वर्ष के थे। उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार का विरोध और अंग्रेजी सिपाही पर हमला करने का केस चलाकर अदालत ले जाया गया, जहां जज ने चंद्रशेखर को 15 वेत मारने की सजा सुनाई। बनारस के बाद वो झांसी चले गए। उन्होंने वहीं एक साधारण जीवन जीते हुए व्यायाम और निशानेबाजी का अभ्यास जारी रखा। खुद को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते थे और वहां के सभी वनवासी बच्चों को पढ़ाते, निशानेबाजी सिखाते थे। साथ ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। फिर चंद्रशेखर जी की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां जैसे अनेक क्रांतिकारियों से हुई। सब लोग आ गए? शायद नहीं, अभी आजाद नहीं आए हैं। आज भगदड़ बहुत हो गई थी, इसीलिए आजाद फंस गए होंगे। अरे साथियों, आजाद फंसने वालों में से नहीं है। सही कहा राम भाई, वो आजाद हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लगता है आजाद भाई आ गए। वंदे मातरम साथियों, वंदे मातरम। ये ब्रिटिश सरकार का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है राम भाई। अब वो हम लोगों के परिवारों पर जुल्म कर रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो हमारे बारे में जानकारी दें, नहीं तो हमारे घर वालों को मार डालेंगे। अरे परेशान ना हो, कल सभी लोग यही फिर मिलेंगे। जिसके पास जो हथियार हैं सब के सब लाएंगे ताकि उनका प्रशिक्षण अच्छे से दिया जा सके। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सनसनी फैल गई। अंग्रेजी सरकार ने सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने का आदेश दे दिया। उन पर 5,000 रुपए का इनाम रखा। जो इन्हें पकड़वाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इधर क्रांतिकारियों में उत्साह और मजबूती और गहरी होती गई। कौन हो तुम? माँ, ये तो कोई डाकू लगता है जो रात में हमारे घर में घुस आया है। अरे नहीं, मैं डाकू नहीं हूँ। तो फिर क्यों इस तरह घर में घुस आए हो? देखिए माँ जी, मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मेरा नाम आजाद है। आजाद? क्षमा करना भैया, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। आइए बैठिए। बहन, तुम क्या करते हो? अभी थोड़ी सी पढ़ाई की है और इसकी जल्दी ही शादी होने वाली है। बधाई हो बहन। बेटा, बधाई तो ठीक है, पर मुझ विधवा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग इस समय इसकी शादी कर सके, लड़के वाले जोर दे रहे हैं कि अगर शादी नहीं करोगे तो हम शादी तोड़ देंगे। अरे माँ जी, रोइए मत। मेरे सर पर 5,000 का इनाम है। आप फिरंगियों को सूचना दे दीजिए, आपको 5,000 रुपए इनाम में मिल जाएंगे। अपनी बेटी की शादी अच्छे से संपन्न करवा सकेंगी। भैया, तुम देश की आजादी के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर घूमते हो और ना जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत तुम्हारे भरोसे है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपने मुझे बहन कहा है तो हम लोग आपके संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। मुझे वचन दो भैया कि आप हमेशा देश की सेवा करते रहेंगे। बहन, मैं वचन देता हूँ कि हमेशा देश की सेवा करता रहूंगा। चलो, अब रात हो गई है, सो जाओ। ये क्या किया आजाद? मेरी माँ को बहन की शादी के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। मुझे अपने आप को गिरफ्तार करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। चलिए सिपाही। बेटा, ओ बेटा, उठकर देख, ये आजाद कहाँ चला गया? अरे माँ, ये रुपए कैसे हैं? मैं अब समझ गई, ये रुपए आजाद ने अपने आप को गिरफ्तार करवा के दिए हैं। ईश्वर उसकी रक्षा करे। सभी लोग आ गए? जी पंडित जी। देखो साथियों, हमारी पार्टी कमजोर पड़ रही है। अब लगता है जेल पर हमला करके सभी साथियों को छुड़ा लिया जाए। पर इसके लिए हमारे पास हथियार ना है राम भाई, और हमारे पास आदमी भी नहीं है उतने। साथियों, हम जितने हैं, हमारा एक साथी 10 फिरंगी के बराबर है। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि जितनी भी यहाँ बात होती है, सबसे पहले फिरंगी तक कैसे पहुंच जाती है? उसके कई कारण हो सकते हैं। नहीं नहीं, हमें लोगों में से कोई एक होगा। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे राम भाई? ये बात तो उसी से पता होगी कि क्यों कर रहा है। तब बताइए, हमें क्या करना है? पहले तो उस गद्दार का पता लगाना है, फिर उसे सजा दी जाएगी और उसकी सजा होगी मौत। एक बात और है, आज से हमारी पार्टी HRS को यही भंग करते हैं। अब पार्टी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं होगी, सब अपने अपने घर लौट जाएं, वहीं से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये सब उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। आप सभी लोग जाओ। अर्थात
मेरे विचार बदले हैं, पर एकलव्य की तरह मेरा लक्ष्य सीधा है। क्रांति की लहर खत्म नहीं होगी। हर गांव, शहर, प्रदेश में क्रांति की लहर आएगी। ये अंग्रेज ठेंगी कुत्तों की तरफ भागते नजर आएंगे और मेरा देश आजाद होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, एक बात और है कि अल्फ्रेड पार्क मुझे किसी से मिलने जाना है। ठीक है। अल्फ्रेड पार्क, जहां आजाद को किसी से मिलना था। यह बात गुप्त थी, पर किसी गद्दार ने यह बात अंग्रेज फिरंगी तक पहुंचा दी। फिर उसके बाद देखिए, साल था 1931। फरवरी की एक ठंडी सुबह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में दो देशभक्त आपस में बातें कर रहे थे। एक देश की आत्मा चंद्रशेखर आजाद, दूसरा उनका छोटा साथी सदाशिव। भैया, आपने कभी सोचा अगर हम पकड़े गए तो? बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है। पकड़े जाना मेरी नीयत में नहीं है सद्गुरु। मैंने खुद से वादा किया है, जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। मेरे नाम साथ जुड़ा है आजाद। तुम लोग तैयार हो जाओ। चंद्रशेखर आजाद इस बात में है। इस बार से जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। भैया, चारों तो पुलिस आ रही है, आप क्या करें? संधू, तू निकल जा रास्ते से। मैं यहाँ से निकलने नहीं दूंगा इन फिरंगियों को। भैया, पर आप अकेले? आजाद कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ होती है पूरे भारत माँ की शक्ति। अरे आओ, कितनों को भेजोगे? ये मिट्टी आजादों को जन्म देती है, गुलामों को नहीं। है आजाद, तुम हथियार रख दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मैंने हथियार कभी छोड़े नहीं और आत्मसम्मान कभी बेचा नहीं। माँ भारती, तेरा बेटा अब लौट रहा है। सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर। दुश्मन की गोली से नहीं, खुद की गोली से। मैं वादा करता हूं, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। वंदे मातरम।
ये थी प्रस्तुति मैं आजाद हूं। इसका लेखन किया था कोमल प्रजापति ने और निर्देशन किया था सूरज गौतम ने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस प्रस्तुति में देखा कि कैसे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। दोस्तों, एक वाकया चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हुआ ये भी अचानक मुझे अभी याद आया। जब एलिफेंट पार्क में उनको पुलिस ने गोली मारने की कोशिश करी, कुछ गोलियां उनको लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई पुलिस वालों को शहीद कर दिया। लेकिन जब उनके बंदूक में जिसे वो अपना दमतुल बुखारा कहा करते थे, उसमें केवल एक गोली बची, तो उन्होंने पुलिस के हाथ आने के बजाय अपने आप को भारत मां पर शहीद कर लिया। और पुलिस में इतना खौफ था अंग्रेज पुलिस में चंद्रशेखर आजाद का कि उनकी लाश को भी गोली मार के एक बार उन्होंने फिर से चेक किया कि कहीं वो जीवित तो नहीं है। तो ऐसे थे हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। और किसी भी देश का स्वाभिमान होता है उसका राष्ट्रीय ध्वज, यानी अपना तिरंगा, जो न केवल देश की एकता का प्रतीक होता है बल्कि उसके गौरव और उसके बलिदान को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, इस भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति के बाद अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और नृत्य जो आपको इसी भावना से और ओतप्रोत करेगा, जो भावना इस समय भरी हुई है, यानी देशभक्ति की भावनाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये देशभक्ति नृत्य। तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या?
तो दोस्तों ये था आज़ादी से ओतप्रोत एक गीत। तो आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का महत्व क्या है? आज़ादी का बहुत महत्व है, क्योंकि ये आज़ादी केवल वो आज़ादी नहीं थी कि जिसमें गोरे साहब तो चले गए और भूरे साहब आ गए। आज़ादी का मतलब है व्यक्तिगत आज़ादी, यानी हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी। आज़ादी का मतलब है सामाजिक न्याय, जहाँ पे समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, पहले तबके से लेकर आखिरी तबके तक को पूरा न्याय मिले, सही से न्याय मिले और सही न्याय मिले। आज़ादी का मतलब है मानवाधिकारों की रक्षा, जो ये सब किसी के साथ भी अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो, जात पात रंग लिंग किसी भी आधार पे बेस पर। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी आज़ादी की परिकल्पना की थी और सन 1947 में उन्हीं के बलिदानों स्वरूप हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, अब आपके सामने पेश करता हूँ एक और भावपूर्ण नृत्य, आज की संध्या की अंतिम प्रस्तुति। दुनिया की
आज़ादी का दिन नहीं था, बल्कि लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान, अटूट संकल्प की अमर गाथा है। ये वो पवित्र स्मृति है जब हमारी मातृभूमि ने विदेशी उपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी अंतिम प्रस्तुति आज की संध्या की, और इन बातों से विराम देना चाहूंगा कि जो देश पर काम ना आए बेकार वो जवानी है, खून में उबाल ना हो अधूरी वो जवानी है। भारत माँ की पुकार सुन उठो वीरों, जागो अब शहीदों का सजा सपना, आज़ादी अपनी निशानी है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति बड़े आसे आज़ादी। अब 5 मिनट का समय आपको और लूँगा ताकि मैं उन कलाकारों से आपका परिचय करा दूँ जिन्होंने इस प्रस्तुति में भाग लिया। हमारे जो डांसर्स थी जिन्होंने इतना खूबसूरत नृत्य किया आपके सामने, वो थी अंशिका यादव। अंशिका यादव कृपया मंच पर आए। तालियों का स्वागत करिए अंशिका यादव का। प्रीति कुमारी, उदिशा अग्रवाल, वर्षा कश्यप और ज्योति सिंह। और इस प्रस्तुति का नृत्य निर्देशन किया विपिन कुमार ने। और अब जो हमारे सामने एक नाट्य प्रस्तुति हुई थी, मैं आज़ाद हूँ, जिसका निर्देशन किया था सूरज गौतम ने और इसे लिखा था कोमल प्रजापति ने। उसमें भाग लेने वाले कलाकार थे जो थे अभय सिंह रावत। अभय सिंह रावत जहाँ ये मंच पर आए, इन्होंने लाड़ी, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, मकान मालिक और सिपाही का किरदार अदा किया था। ललित कुमार बने थे अंग्रेज अफसर। अखिलेश कुमार वर्मा सचिदानंद सान्याल और बने थे और अंग्रेज बने थे। रोहित बटोही, राम प्रसाद बिस्मिल, और स्नेहा गौतम आजाद की बहन बनी थी। वैष्णवी गौतम बाल आजाद की भूमिका अदा की थी। प्रियांशी मौर्य आजाद की माँ। कोमल प्रजापति अशफाक उल्ला खान। कोमल प्रजापति जहाँ भी हो, शायद अंदर कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं। अर्पित मोदलवाल इस पूरे नाटक के सूत्रधार थे। और जब काकोरी में ट्रेन लूटी जा रही थी, उससे पहले ट्रेन में जैसे आमतौर पे भिखारी गाड़ी टाइप के लोग आ जाते हैं, तो भिखारी बने थे विपिन कुमार। चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में थे योगेंद्र पाल। इस नाटक का लेखन किया अशफाक की भूमिका निभाने वाले कोमल प्रजापति ने। कोमल अभी आज नहीं है। और इसका निर्देशन किया सूरज गौतम ने। हमें बड़ी खुशी है कि पृथ्वी रंगमंच कानपुर से श्री मोहित बरुआ जी हमारे बीच मौजूद हैं। और मोहित बरुआ जी हमेशा हम रंगकर्मियों का सहयोग करते रहे हैं, उनका प्रोत्साहन करते रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहे हैं। वो आते हैं, हम लोग प्रदर्शन देखते हैं और सम्मानित भी करते हैं कलाकारों को। तो आज सभी नृत्यांगनाओं का आप सम्मान करना चाहते हैं। मोहित जी कृपया मंच पर आ जाए। साथ ही ये अभिनंदन करेंगे, सम्मानित करेंगे बाल आजाद को, हमारे मुख्य चरित्र निभाने वाले योगेंद्र पाल जो चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में थे। और विश्वकर्मा जी आप अगर मंच पे आ जाएं सम्मानित करने के लिए तो हमें बड़ी खुशी होगी। और साथ ही दोनों निर्देशक महोदय अगर मंच पर हो तो जी मंच पर है, धन्यवाद। तो सबसे पहले आई मुझे विश्वकर्मा जी।
अंशिका यादव, प्रीति कुमारी, उदिशा अग्रवाल, वर्षा कश्यप और ज्योति सिंह। हमारे बाल आजाद मंच पे आ जाएं। वैष्णवी, ये इन्होंने बाल आजाद की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। और सभी महिला कलाकारों का सम्मान। और योगेंद्र पाल, जिन्होंने चंचला आजाद की केंद्रीय भूमिका निभाई, उनको भी वही करोड़ा जी सम्मानित करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ जी। और अब मैं विपिन कुमार जी को मंच पर बुलाऊंगा, जिन्होंने इस प्रस्तुति का में जो नृत्य था उसकी परिकल्पना और निर्देशन की। विपिन कुमार जी, साथ ही आप चित्रण कला मंच समिति के सचिव भी हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सूरज गौतम जी को, जिन्होंने मैं आज़ाद हूँ नाटक का परिकल्पना की और उसका निर्देशन भी किया। सूरज कुमार गौतम। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को गौरवान्वित किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। तो फिर कभी किसी रोज जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब ब खैर, शुभ रात्रि।